कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को ठोकर बालक लगा रहा है। माता पिता को ठोकर बालक लगा रहा है। क्योंकि किसी ने कहा है कि मां की बदुआ कभी खाली नहीं जाती और इसकी बात भगवान से टाली नहीं जाती। एक माँ 4 बेटों को पाल लेती है और 4 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। बहुत प्यारा भजन है, इस समाज को एक नया उपदेश। माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो, माँ को हर हाल में खुश रखने की आदत डालो। क्योंकि माँ का दिल टूटा तो जन्नत को तरस जाओगे। माँ के चरणों में जन्नत है और बाप उसका दरवाजा है। जन्नत तुमको यही मिलेगी, ये मेरा अंदाजा है, ये मेरा अंदाजा है। आइए, बहुत प्यारा भजन है, बड़े भाव से सुनिएगा। कि आजकल के कुछ बेटे, जैसे गुरुजी ने बताया कि आजकल के कुछ बेटे ससुराल में रहने लगे, चंद पैसे क्या मिल गए उनको, नैनीताल में रहने लगे। ये बहुत प्यारा भजन है। मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। जब बालक छोटा होता है और माँ कहती बेटा हमें किलमा के खिलाओगे, हमारे लिए जब तुम बहू लाओगे तो वो मेरी सेवा करेगी। तोतली बाड़ी में बच्चा बहुत सारे वादे करता है। किसी ने कहा है वादे होते हैं वफा करने के लिए। कुछ ऐसी शादी को 1 साल नहीं होता है, बहू ऐसे माँ बाप को जुदा करवाती थी। किसी ने कहा दुनिया करती है क्यों जिद हमेशा, 2 दिलों को जुदा करने के लिए। वादे होते हैं वफा करने के लिए। मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। हंस चुनेगा दाना, हंस चुनेगा दाना, हंस चुनेगा दाना और कौआ मोती खाएंगे। मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। अब बहुत प्यारी लाइन है कि श्याम तेरी गैया मैया अब डोले बाजारों में। अरे श्याम तेरी गैया मैया अब डोले बाजारों में। श्याम तेरी गैया मैया अब डोले बाजारों में। जिसे हिंदू माँ कहते हैं, आज उस गैया की वो हालत है कि गैया को कोई 100 रुपए में खरीदने के लिए तैयार नहीं है। लाठियां खा रही है, कुल्हाड़ी खा रही है, आरी से कट रही है, तारों से कट रही है। 3-3
पैरों पे, गैया के पैरों में कीड़े पड़े हैं, गैया सड़ रही है, मर रही है। और जिसे हम माँ कहते हैं, अजबो दशाएं हैं हमारे। ये कोरोना ऐसे ही नहीं आया, कोरोना आने का मेन कारण यही है, जिसे हिंदू माँ कहते हैं। अरे गैया अगर फसल खाती तो खाती, बीघा खाड़ खाती, 1 बीघा खेत 2 बीघा खेत। लेकिन लोग उत्तेजना में ऐसा मारते हैं कि मैंने कई गायों को देखा, उसके पीठ में कुल्हाड़ी लगी है और फिर भी गाय चर रही है, आरी लगी है, गाय चर रही है, पूरी गर्दन कटी है, कीड़े पड़े हैं, फिर भी गाय घूम रही है। ये सब क्या है? यही सब कोरोना आने का समय है। पत्नी को पति की लाश देखने को नहीं मिली, यहाँ तक कि सरकार के पास लाशें दफनाने के लिए लकड़ी नहीं थी। बिहार से एक न्यूज आती थी, उसमें देखते थे गंगा जी की रेतों में बॉडी को दफना दिया जाता था और रेत से कुत्ते नोच नोच के आदमियों का मांस खाते थे। हमने वो दिन भी देखा है। अब भी सुधरने का समय है कि श्याम तेरी गैया मैया डोले बाजारों में। और कलयुग में इज्जत किसकी हो रही है? अरे कुत्तों की इज्जत बढ़ गई घूमे महंगी कारों में, कुत्तों की इज्जत बढ़ गई घूमे महंगी कारों में। दिल्ली दिल्ली बड़े बड़े महानगरों में, दिल्ली बॉम्बे जैसे महानगरों में 1-1 करोड़ की कोठियां हैं। पहले लोग लिखवाते थे अतिथि देवो भव, शुभ लाभ, इंग्लिश का जमाना आया, वेलकम, थोड़ा और डाउन हुआ, स्वागतम। आज बड़ी बड़ी कोठियों में लिखा रहता है, क्या गेट पे क्या लिखा है? कुत्तों से सावधान रहें। घर में कुत्ते रह रहे या घर वाले रह रहे समझ में नहीं आता है। जिस कोठी पे लिखा रहता है कि कुत्तों से सावधान रहें, मैं तो यही समझता हूँ उस घर में कुत्ते रहते, घर वाला कोई रहता नहीं है। कायदा में थोड़ा और परिवर्तन करके आगे लिखवा दे डॉग हाउस, और अच्छा रहेगा। कि कुत्तों की इज्जत बढ़ गई घूमे महंगी कारों में। और हम क्या कर रहे हैं कि गाय को पालना भूल गए हैं, गाय को पालना भूल गए हैं, और कुत्ते को नहलाएंगे मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। जवान बेटे से कहा, बेटा अगर तूने मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा दिया होता तो अच्छा सगुन, अच्छा मुहूर्त देख सकती थी। अरे मुझे कब शौक था दुनिया देखने का मेरे लाल, मैं चश्मा लगा के तेरी सूरत तो देख सकती थी, मैं चश्मा लगा के तेरी सूरत तो देख सकती थी। हाँ जी। और अगली लाइन बहुत प्यारी है कि दूध दही का शौकी था पहले, अब वो शौक नहीं है। अरे दूध दही का शौक था पहले, अब वो शौक नहीं है। दूध दही का शौक था पहले, अब वो शौक नहीं है। अब शौक किसका है? जगह जगह ठेके खुल गए हैं, बिल्कुल रोक नहीं है। हाईवे पर लिखा है तुम्हारा ध्यान किधर है? मधुशाला इधर है। क्या हाईवे पे ये भी लिखा है तुम्हारा ध्यान किधर है? दूध की डेयरी इधर है। अच्छा लिखा भी है तो कोई मतलब नहीं है। लोग योगी मोदी तमाम बीजेपी को गालियां दे रहे हैं, इतनी महंगाई कर दी। क्या कभी किसी ने ये कहा कि शराब इतनी महंगी? किसी ने कहा 90 रुपए का 100 ग्राम का पौवा मिलता है, आदमी उसको पी करके घूमता है। 100 रुपए की 1 किलो दाल मिलेगी, 2 टाइम बनेगी नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। ये हमारी सोच गलत है। हाँ, इसलिए कवि ने कहा तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार कर क्यों बिगाड़े धर्म। बहुत अच्छी लाइन है कि दूध दही का शौक था पहले, अब वो शौक नहीं है।
और जगह जगह ठेके खुल गए हैं, बिल्कुल रोक नहीं है। देखिए बहुत से लोग कहते हैं गैया पालने में कोई फायदा नहीं है, गाय का दूध सस्ता बिकता है अथवा पतला होता है। आप लोग आसन दीजिएगा, गाय का दूध मोटा होता है, पतला होता है, पतला होता है, और भैंस का दूध मोटा होता है। पतला दूध पियोगे बुद्धि कैसी होगी? पतली। और मोटा दूध पियोगे बुद्धि कैसी होगी? भैंस का दूध पीने वाले भैंसे जैसा दिमाग होता है। प्रमाण लीजिए, गाय का बछड़ा ठीक आधे घंटे बाद उठ करके अपनी मां का दूध पान करता है, घूमता है, और भैंस का बच्चा कम से कम 35 जगह गिरता है। यही अंतर है। और अंतर सुनिए, गाय के दो बछड़े एक जगह बांध दीजिए एक खूंटे में, और भैंस के दो बच्चे बांध दो। भैंस के दोनों बच्चे अगर खुल जाएं, आपस में ऐसा लड़ते हैं, ऐसा लग रहा है जरासंध और भीम का युद्ध हो रहा है। और गैया के दो बछड़े अगर खुल जाएं तो आपस में ऐसा खेलते हैं जैसे कृष्ण और सुदामा। यही अंतर है हमारी गाय में। आज भी जितने भी घी के यहाँ पैकेट लाते हैं, घी के डब्बे लाते हैं, उसमें गाय का चिन्ह होता है। गाय का या भैंस का? गाय का। स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछ लिया भारत में किस जानवर का दूध मीठा है, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कह दिया भैंस का। स्वामी विवेकानंद जी बोले अरे मैंने तो गैया का सुना। तो बोले मूर्ख, तू जिसे जानवर कहता वो मेरी माँ है, तूने माँ की बात की होती। गाय हमारी माँ है। इसलिए कभी कहता है क्या कि दूध को पीना भूल गए हैं और दो पैक लगाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे, मम्मी को भूल जाएंगे, पापा को भूल जाएंगे। बोले जन्म देने वाली मैया की जय।